ये क्या है? ये क्या है? पोस्टमैन है। और पोस्टमैन किसके लिए यूज होता है? एपीआई टेस्टिंग के लिए। एपीआई का बेसिक आइडिया अब आपको पता है। एपीआई का मतलब क्या? क्लाइंट और सर्वर होता है ना। हम लोग क्या रिक्वेस्ट भेजते हैं एपीआई के थ्रू, और वहां से सर्वर से क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो जानते ही हो। बीच में एपीआई जो है मिडिल वेयर, जो डेटा जेसन में लेता है और जेसन में ही वापस करता है, या एक्सएमएल में लेता है और एक्सएमएल में ही वापस करता है। ये दिखाया था ना हमने आपको। जैसे मान लो एक काम करते हैं, एक सैंपल एपीआई इस पे थी ना, recref.in, ठीक है। तो एक है यहाँ पे क्या, recref.in। ये देखो एपीआई कहीं बनाई गई। ऐसे ही एपीआई होगी तुम्हारी कंपनी में। जैसे मान लो तुम्हारा एप्लीकेशन वी टाइगर है, तो वी टाइगर एप्लीकेशन है तो वी टाइगर का भी एक यूआरएल होगा ना। जानते हो वी टाइगर में जैसे फंक्शनलिटीज बनी है ना, तो फंक्शनलिटीज के लिए क्या बनी होगी? एपीआई बनी। उन एपीआई का यूआरएल होगा। ऐसा होगा जैसे वी टाइगर मान लो है तो http://वी टाइगर, जैसे मान लो ये बताओ vtiger.com/ ऐसे, जैसे नहीं एपीआई यूजर्स नहीं दिखता है यूआरएल कैसे होता है? ऐसे होता है ना something.com// ऐसे ही तुम्हारे एपीआई ये होंगी क्या? ये क्या है? एपीआई की रिक्वेस्ट बनी होती है। रिक्वेस्ट बहुत। अब ध्यान से समझो, चलो एक काम करते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा एपीएम से रिलेटेड, ये तो हो गया तुम्हारा एपीएम से रिलेटेड जो अभी आपको फॉलो करना है। और फिर इसके बाद आप लोग करते रहे। गैलरी में चला गया, ठीक है। और याद रखना कि इसको जरा करते रहो। हम भी देखेंगे एपीएम को। प्रदीप सर तो देखेंगे, हम भी देखेंगे। हम चाहते हैं उसे कंप्लीट करके जाओ, वहाँ यूज करना है एपीएम। अच्छा, अब देखो, अब आती है बात किसकी? एपीआई। एपीआई में ढेर सारी क्या होती हैं, याद है ना सबको? रिक्वेस्ट। हर रिक्वेस्ट का मतलब एक फंक्शनलिटी के लिए एक रिक्वेस्ट बनाई जाती है कि अगर आपको वो फंक्शनलिटी चाहिए तो वही रिक्वेस्ट कॉल करो, आपका काम हो जाए। और जब हम तुमको ये भी बता चुके हैं, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे आए, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ देखो हम क्या करने के लिए, डोनेट करने के लिए कुछ पैसे मांग रहा है कि भाई हम लोग का सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री है, कुछ आप डोनेट करना चाहो तो हो सकता है। ये जो फंक्शनलिटी डोनेट करने की है, पेमेंट लेने की है ना, इसके लिए भी लोगों ने पीछे क्या बना रखी होगी? एक एपीआई। एक क्या बना रखी होगी? एपीआई। जब तुम यहाँ पैसा डाल के या जो भी होगा और इस बटन पे क्या करते होगे, क्लिक करोगे, तो वही एपीआई क्या होगी? कॉल होगी। हर एपीआई की एक रिक्वेस्ट है, वही क्या होगी? कॉल होगी। और वो जाके फंक्शनलिटी को कॉल करेगी, फंक्शनलिटी डेटाबेस में जाएगा, पैसा तुम्हारे पास से वहां जाके पैसा डाल देगा। बात समझ रहे हो मेरी बात? और अगर मेरे पास, ये तो हो गया यूआई से काम करना, अगर मेरे पास वो फंक्शनलिटी की जो रिक्वेस्ट है उसका यूआरएल मेरे पास डायरेक्टली हो, तो हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। हमें क्रोम खोलने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें क्रोम खोलने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली भी बिना गूगल क्रोम के इसी आए सीधे कहाँ पे आए? पोस्टमैन में एक नई रिक्वेस्ट बनाएं, वो फंक्शनलिटी जो एपीआई का यूआरएल है यहाँ पे डालें, और क्या करें, यहाँ पे एपीआई का मेथड सेलेक्ट करें, गेट पोस्ट जैसा हो, और यही सेंड बटन पे क्या करें? क्लिक करें, वही काम हो जाएगा। जैसे तुम लोग करते हो ना, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, मोबाइल सर्च करते हो, और सॉफ्टवेयर मोबाइल सर्च होके आता है कि नहीं आता? पीछे एपीआई ही है भाई, उसके लिए भी एक रिक्वेस्ट बनी होगी। अगर तुम्हारे पास मोबाइल के सर्च वाली रिक्वेस्ट का यूआरएल हो तो सीधे यही यूआरएल डालना, और यहीं पे गेट अगर मेथड है तो गेट सेलेक्ट करना, और क्या मांगना, क्या करना? सेंड। तुम देखोगे वो जाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, वो सारी मोबाइल सर्च करेगा, एक जेसन में फाइल में रखेगा, और वही जेसन तुमको यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा, तुमको सब दिखाई देगा। जैसे यहाँ है, देखो इस एप्लीकेशन की बात करो, ये जो रेक्रेस की बात कर रहे हैं, ये जो अभी मेरे सामने खुला हुआ है, ये लोग बता रहे हैं इन लोगों ने कुछ सैंपल एपीआई बना रखी है। जैसे इनके एप्लीकेशन में एक फंक्शनलिटी है लिस्ट यूजर, जैसे नहीं है तुम्हारी उसमें वी टाइगर में, बोलो वी टाइगर में है कि नहीं?
जाओ वी टाइगर में सेटिंग वेटिंग के अंदर, वहीं कहीं एक यूजर्स करके लिंक है, क्लिक कर दो तो एडमिन राहुल जितने यूजर बनाए गए हैं सारे यूजर क्या होंगे, आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। क्या होता होगा अगर उन लोग भी एपीआई बनाए होंगे तो ऐसे ही बनाएंगे एक एपीआई, कुछ नाम रखे होंगे, लिस्ट यूजर या गेट यूजर या फेच यूजर करके कुछ है, उसका एक क्या होगा यूआरएल होगा और उसका मेथड का नाम होगा। हम बस क्या करें, जैसे तुमको दिखाते हैं यहाँ पे, जरा एक काम करते हैं, जरा ध्यान से देखो, यही है ना एपीआई, एक जैसे एपीआई है जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, एक सेकंड, क्या नाम है, लिस्ट यूजर्स, ये एपीआई है। हम चाहें तो बस आए कहाँ, इसमें पोस्टमैन में, उसका क्या डालें, रिक्वेस्ट का क्या डालें, यूआरएल, मेथड गेट था इसलिए यहाँ क्या सिलेक्ट करें, गेट, सेंड करो। देखो स्टेटस क्या आया 200 ओके, मतलब क्या हुई, रिक्वेस्ट मेरी क्या हो गई, सक्सेसफुल हो गई, सही से रिक्वेस्ट भी चली गई और सही से रिस्पांस आ भी गया। और रिस्पांस में क्या आता है भाई, देख रहे हो जेसन, ये देखो ये नीचे क्या है, ये डेटा ही तो है, देखो जरा कल 12 है, ये देखो यही जेसन में से निकाल के तुमको सजा बजा के एचटीएमएल में क्या करता है, दिखा देता है। अगर हम सीधे यही टेस्ट कर लिए तो हमें पता तो चल गया ना कि सही चीज पे सही डेटा आ रहा है कि नहीं। और बताओ यही फंक्शनलिटी जैसे मान लो वी टाइगर तुम यूज कर रहे हो, वी टाइगर का मोबाइल वर्जन है, वी टाइगर का कौन सा वर्जन है, वेब वर्जन है, दोनों में ये फंक्शनलिटी है कि अंदर जाओ सेटिंग में, वहां यूजर्स पे क्लिक करोगे तो जितने यूजर्स हैं वो सारे क्या होंगे, आ जाएंगे। यही फंक्शनलिटी किसमें है, मोबाइल में भी है, यही फंक्शनलिटी किसमें है, डेस्कटॉप इसमें भी है, लैपटॉप से जो करते हो वेब पे है उसमें भी है। तो दोनों के लिए बीच क्या यूज कर रहे होंगे, सेम ही यूज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है ना। ये दिख रहा है अब आपको पोस्टमैन, मतलब ये है कि जो चीज तुम यूआई से कर रहे थे, यूआई भी पीछे एपीआई को कॉल कर रहा था, अब हम सीधे एपीआई को कॉल कर रहे हैं। एपीआई को पहले हम सीधे यूआई को कॉल किए, यूआई ने किसको कॉल किया, एपीआई को कॉल किया, एपीआई गया डेटा ले आया, जेसन में दिया, फिर जेसन में से डेटा को निकाला, एचटीएमएल में मिलाया और भेज दिया। हम लोग का जो डायरेक्ट एपीआई यूज कर रहा है वो क्या करेगा, सीधे जेसन में क्या, सीधे रिक्वेस्ट भेजेगा, सीधे जेसन में क्या आएगा, रिस्पॉन्स, और वहीं चेक कर लेगा, उसको एचटीएमएल या क्रोम की जरूरत नहीं है। जैसे यही देखो, जैसे हमको पता हो अगर मान लो इस एप्लीकेशन में इस यूआरएल पे वहां पे क्या होने चाहिए, हाँ भाई देखो समझो, ये देखो, तो जैसे मेरे पास क्या है इसका, क्यों एकदम दिमाग में रखो, इसको लेके कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखो। अब हम लोग क्या करेंगे, यही चेक करेंगे कि भाई जो डेटा आना चाहिए था रिस्पॉन्स में वही डेटा आ रहा है या नहीं। हम भाई सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हमें पहले से पता है कि वहां क्या क्या आना चाहिए। रिस्पॉन्स का डेटा देखा, सही आया तो कहेंगे पास है, और गलत आया तो कहेंगे क्या है, टेस्ट केस फेल हो गया, डिफेक्ट है। डेवलपर से बोलेंगे देखो हम डाल रहे हैं लेकिन जो डेटा आना चाहिए था वो डेटा नहीं आ रहा। हमको यहाँ यूआई से कोई मतलब नहीं है। ये वाली टेस्टिंग बड़ी फास्ट होती है क्योंकि इसमें यूआई खोलने की जरूरत ही नहीं। हर फंक्शनलिटी के लिए क्या होगी, एपीआई। तो कितनी एपीआई बन जाएंगी, सैकड़ों। कितनी एपीआई होंगी, 50 होंगी, सैकड़ों होंगी तुम्हारे एप्लीकेशन में एपीआई। बहुत जगह जाओगे ऐसा चल रहा होगा डेवलपमेंट कि पहले एपीआई पे नहीं था, अब धीरे धीरे वो लोग एपीआई की चीजों को ले जा रहे हैं। तो वहां एपीआई टेस्टिंग के लिए तुमको हायर भी किया और चीजों को अब वो किस पे लेके जा रहे हैं, एक एपीआई अंदर यूज कर रहे हैं। और तब ऐसा होगा शुरू में 20 रिक्वेस्ट है, फिर धीरे धीरे करके रिक्वेस्ट बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे फंक्शनलिटी के लिए वो लोग एपीआई बनाते जाएंगे। लेकिन आजकल जो नया डेवलपमेंट हो रहा है वहां तो एपीआई पे ही डेवलपमेंट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन इस चीज को लेके बोलो तो फिर इसके बारे में कुछ आगे बताएं। कोई कंफ्यूजन दिमाग में कुछ भी आ रहा हो तो पूछ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें दिमाग में चलना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्लियर है? तो अब चलो
तब बताते हैं स्टार्ट ये होता कहाँ से है, हम लोग काम कैसे करते हैं। ये देखो, ये एपीआई जो हैं इनको डेवलप कौन करता है? हम लोग नहीं करते, कौन करता है? डेवलपर। कौन करेगा? डेवलपर एपीआई बनाता है। एपीआई बनाता है तो हर एपीआई के लिए क्या होती है? हर एपीआई का मतलब क्या? एक रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट होगा तो रिक्वेस्ट का क्या आएगा? रिस्पॉन्स। कितनी रिक्वेस्ट बन जाएंगी? मान लो ऐसा हो सकता है कि डेवलपर ने तुम्हारे यहाँ, तुम गए कंपनी में ज्वाइन किए, या उसने बनाया, उसने मान लो 50 क्या बना दी? रिक्वेस्ट। किसने बनाई? डेवलपर ने 50 रिक्वेस्ट, और उसके लिए क्या बना दी उसने? एपीआई डेवलप कर दिया। अब तुम्हें क्या देगा? ध्यान से सुनो सब लोग इस समय एकदम मजबूर। अब तुम्हें काम कैसे मिलेगा? उसने 50 एपीआई बना दी तो जान लो तुमको एक वो डॉक्यूमेंट देगा। एक क्या देगा? एक वर्ड फाइल देगा। उस वर्ड फाइल में 50 रिक्वेस्ट का नाम लिखा होगा, उनका यूआरएल लिखा होगा, वो रिक्वेस्ट गेट टाइप की है कि पुश टाइप, पुट टाइप की है, ये लिखा होगा है। उसका एंड पॉइंट क्या है, उसमें पैरामीटर क्या है, सब बताए ना आप लोग को। हम एंड पॉइंट बताए हैं और क्वेरी पैरामीटर बताए हैं ना। जो जो उसके बारे में है सब एपीआई के बारे में लिखा रहेगा। अब तुम कैसे काम करोगे? तुमको 50 एपीआई मिल गई, उनकी एक डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया, बस उठा के निकाल लो। अब तुम क्या करोगे? तुम अब खोलोगे क्या? पोस्टमैन। क्या खोलोगे? मान लो तुम टेस्टिंग करने जा रहे हो, शुरू में एकदम एपीआई टेस्टिंग क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा फर्स्ट काम होगा कि तुम खोलोगे क्या? पोस्टमैन। 50 एपीआई का जो उसने वर्ड फाइल दी थी, एक दिन तुमने लगा के पहले उसे ध्यान से क्या किया? पढ़ा। अब आओगे, ध्यान से देखो, 50 एपीआई, 50 रिक्वेस्ट है ना? कितने रिक्वेस्ट है? 50। इसीलिए पोस्टमैन एक कंसेप्ट देता है किसका? देखो ध्यान से सब लोग, क्या लिखा है? कलेक्शंस। पोस्टमैन में क्या बनते हैं? कलेक्शन। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं, हम लोग जब पहली बार काम करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कलेक्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, यहाँ पे इन्होंने एक कलेक्शन बना रखा है जिसका नाम क्या है? एपीआई टेस्टिंग। हमको अगर अपना कोई कलेक्शन बनाना है, मान लो वी टाइगर की एपीआई के लिए, या कौन सा हमारा था, एजाइल सीआरएम के लिए, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे देखो किसका ऑप्शन आ रहा है, नहीं एक प्लस बटन है ना, क्रिएट न्यू कलेक्शन। और कैसा, चलो हम कर देते हैं क्या, ब्लैंक, और न्यू कलेक्शन। कलेक्शन को दे देते हैं नाम, जैसे दे दिया हमने नाम क्या, सपोज करो एजाइल सीआरएम अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर क्या, हमने जो नाम रखना चाहे हमने रख दिया। देख रहे हो? अब यहाँ पे एक कलेक्शन बन गया कि नहीं? अब इस कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक मेथड आ रहा है, एक ऑप्शन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो सब लोग को, ऐसे करना है, ऐड रिक्वेस्ट। अब यहाँ नई रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। कैसी ऐड करना है? गेट, जैसे मान लो मेरी रिक्वेस्ट ये है, हमको यहाँ पे मिल गई कि रेस्ट है, किस टाइप की है? गेट टाइप की है, नाम क्या है? लिस्ट यूजर्स है, और रिक्वेस्ट का यूआरएल ये है ना? ये यूआरएल है। हम क्या करेंगे, देखो सब लोग ऐसे यहाँ से करना शुरू करो। हम यहाँ आएंगे, ये यूआरएल यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और वो रिक्वेस्ट गेट टाइप की है, देख लो भैया ऐसी है, गेट है ना, आ गया। और रिक्वेस्ट को कुछ नाम भी दे सकते हो भाई, जैसे यहाँ न्यू रिक्वेस्ट लिखा है ना, न्यू रिक्वेस्ट मत लिखो, मेरा नाम इसे, उसका काम क्या था, सारी यूजर्स की लिस्ट ले आना ना, तो लिख देते हैं लिस्ट क्या, यूजर्स, या यूजर लिस्ट, कुछ भी नाम हम क्या कर दिए एपीआई का। और इसके बाद ध्यान से देखो, और कर दिए क्या, इसे से बन गई एक, और नाम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, लिस्ट अंडर स्कोर यूजर्स। 50 है ना, फिर क्या करेंगे, और फिर इसके बाद इसको चला के एक बार देखेंगे चल रही है, रिस्पांस आ रहा है। यही तो टेस्टिंग करते हैं कि रिस्पांस सही है कि गलत। अब ऐसे, लेकिन 50 रिक्वेस्ट है ना, तो हम अब किस पे जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, तो उसका भी यूआरएल होगा कुछ, इसका क्या है यूआरएल,
इसका यूआरएल दूसरा बनाते हैं, उसका नाम क्या है, सिंगल यूजर। चलो एक मेथड बना देते हैं क्या, यहाँ पे अब एक और रिक्वेस्ट बनाओ, जितनी रिक्वेस्ट वही यहाँ पे बनाते क्या करें, कहाँ गया, ऐड रिक्वेस्ट। सब लोग ट्राई करना है ऐसे, उठा के यूआरएल पेस्ट कर दो, गेट की टाइप की थी हैं, और नाम क्या रख दें इसका, गेट अंडरस्कोर। नाम कैसे भी रख सकते हो, हम ये लिख रहे हैं समझने में क्या हो। ये क्या बन गई भैया, दूसरी बन गई है ना। ऐसे ही अब कौन सी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे, चौथी बनाएंगे, इसी कलेक्शन में 50 हम बना के रख देंगे। आई बात समझ में। और इसके बाद जब भी हमसे बोलेंगे टेस्टिंग करने को, हम यही सेंड करेंगे और देखेंगे भैया रिस्पॉन्स सही है कि गलत, और कुछ नहीं करना है। सोच लो यही काम है बस। भाई डेटा मिलाना पड़ेगा। अब डेटा तुम्हें जैसे पता है कि तुमने वही डेटा डाला था, जैसे हमको करना है लिस्ट यूजर का, हमने पहले पोस्ट की रिक्वेस्ट चलाई, क्रिएट यूजर, वो जाके यूजर क्या कर दे रहा है, क्रिएट। इसके बाद ये वाली रिक्वेस्ट चला रहा है, कौन सी, गेट यूजर वाली है, वो लेके आ रहा है। तो हमें पता है वही आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने राहुल क्रिएट किया था तो राहुल आना चाहिए। अगर वहां राहुल नहीं आ रहा तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रिक्वेस्ट सही से काम नहीं कर रही, या तो क्रिएट वाली सही से क्रिएट नहीं कर पाई, या तो गेट वाली सही से गेट नहीं कर पाई। बात समझ में आ रही है कुछ। यही सब मिलाएंगे सारा डेटा सही है या गलत। वही डेटा कैसे मिलाना ये आपको पता चल जाएगा, जब कंपनी मिलाओ तुम पता रहेगा ना, यहाँ ये वैल्यू डाली गई थी तो ये आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। यही काम करना होगा। 2 बना दिए ना, कितने बनाएंगे हम, 50। अब मान लो मेरी टीम में आ गए तुम भी अब से एपीआई टेस्टिंग करोगे मेरे साथ। अब तुम क्या करोगे, तुम पागल नहीं हो कि फिर से तुम भी पोस्टमैन तो लोगे, लेकिन अब तुम नया कलेक्शन ये बनाओगे नहीं, नई रिक्वेस्ट बनाओगे नहीं। अब देखो कंसेप्ट एक देता है क्या, कलेक्शंस में एक कंसेप्ट देता है किसका, ये देखो ध्यान से, ये जो है कलेक्शन में कंसेप्ट देता है इस पोस्टमैन किसका, इंपोर्ट करने का। जानते हो क्या करेंगे, ये जो 50 एपीआई का कलेक्शन बनाए हैं ना, वही कलेक्शन तुमको पकड़ा देंगे, दिखा। अच्छा तुम आप कहोगे सर कलेक्शन कैसा दिखता होगा, कैसे मिलेगा, तो जैसे ही यहीं पे देखो ये 2, इस कलेक्शन में कितनी रिक्वेस्ट है बताओ, 2 है ना। राइट क्लिक करो, देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा एक्सपोर्ट का, आ गया ना एक ऑप्शन, कौन सा आया, एक्सपोर्ट। चलो कलेक्शन V2.1 ठीक है, शेयर कलेक्शन वो एक्सपोर्ट करो बस। कहाँ रखें इसको, डेस्कटॉप पे। नाम क्या है, एजाइल CRM अंडरस्कोर API और API अंडरस्कोर कलेक्शन। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कलेक्शन के बाद डॉट है, कलेक्शन का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पोस्टमैन अंडरस्कोर कलेक्शन। तुम देखो ध्यान से, हम सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, ये लो एक फाइल बन गई। कहाँ बनी, यही है वो कलेक्शन फाइल। देखो सब लोग ध्यान से, यही तुमको दे देना, यही तुमको हम दे पकड़ा दे, तुम अपना पोस्टमैन खोलना और क्या करना, इंपोर्ट करना और ब्राउज करके यही फाइल सेलेक्ट करोगे, यही देखोगे तुरंत ये कलेक्शन भी आ जाएगा और 2 उसके अंदर क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट भी आ जाएगा। कई बार कंपनी में ध्यान दो ऐसा भी होता है, डेवलपर हमें सीधे कलेक्शन पकड़ाता है, तब हमारे लिए चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती है। और नहीं पकड़ाता सीधे, वो दिखा देता है भैया वहाँ डॉक्यूमेंट हमने लिख के रखा हुआ है देखो, तब हम लोग को एक बार क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। लेकिन एक बार बना ले उसके बाद फिर यूज करना क्या हो जाएगा, आसान। दूसरा कोई मेंबर होगा तो उसे बनाने की जरूरत नहीं है, यही कलेक्शन उसे क्या करेंगे, मेल पे, व्हाट्सएप पे, चैट पे, कहीं पे क्या कर देंगे, भेज देंगे, वो इंपोर्ट करेगा, खुल जाएगा, उसके अंदर सारी रिक्वेस्ट उसको दिखाई देंगे। तो बोलो भैया कलेक्शन का कंसेप्ट समझ में आया। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या है, कलेक्शन, उसी को बोलते हैं पोस्टमैन में कलेक्शन। पूछेंगे कैसे काम मिलता है तो बता दो, तो ऐसे ही बता सकते हो, डेवलपर से कलेक्शन मिल जाता है। जैसे पहले कलेक्शन मिला था, मान लो डेवलपर से, उसमें 50 रिक्वेस्ट थी, फिर उसने 10 रिक्वेस्ट और बनाई,
तो अब उसके पास कितनी हो गई, अब नया भेजेगा कलेक्शन, उसके अंदर कितनी होंगी 60, तब उसको इंपोर्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे हटा देंगे। अब यहाँ मेरे पास कितने कलेक्शन आते, कितने रिक्वेस्ट आ जाएंगे 60। मेरा काम क्या है, इन्हीं रिक्वेस्ट को जब कहे तब टेस्ट करके देखना रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सही आ रहा है या नहीं। चलेगा इतना, समझ में आ रही सबको इतनी बात, ठीक है। अब एक काम करनी है आपको, जैसे हम यहाँ बनाए एजाइल सीआरएम, ये तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, एजाइल सीआरएम आपको दिखाया था ना, और उसका वो भी था ना, देखो जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, हम अपना दिमाग जब तक आप नहीं इस्तेमाल करोगे तब तो गड़बड़ कर रहे हो। जैसे लिखो एजाइल सीआरएम, दिखाए थे ना एक डॉक्यूमेंट, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिखाया था ना, एपीआई, ये पहले वाले पे चले जाओ, यहाँ ये लोग सारी, और तुमको जाना कहाँ है, रेस्ट एपीआई, किस पे जाना है, रेस्ट एपीआई, जरा जाके देखो, ये अरे ये तो हाँ ये आ गए। अब लेकिन यहाँ देखोगे इन लोगों ने यार बना रख तो रखा, देखो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, अब यहाँ से देखो, ये देखो लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स, मतलब जानते हो ये एपीआई ऐसे जैसे एजाइल सीआरएम पे कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे थे, सारे कॉन्टैक्ट, तुम एक तरीका है लॉगिन करके वहां जाओ, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करो तो सारे कॉन्टैक्ट दिखाई देंगे कि नहीं। उसके लिए इन लोगों ने देखो एक एपीआई बना रखी है, उन्होंने नाम क्या दिया है, लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स। इसका काम है रिक्वेस्ट में अगर भेजो तो जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सारे लेके आए। जरा ध्यान से देखना है, देखो बता भी रहा है कि भैया इसका जो वो है यूआरएल, इसका यूआरएल क्या होगा, जैसे ये कौन सा है, वही है agilcrm.com/dev/api/contacts। इसी को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं ना, भूल गए भाई, ये मत भूल जाना चार चीज। आप अगली क्लास से पहले तैयार कर लेना भाई, बताए थे ना, बेस यूआरएल होता है, एंड पॉइंट होता है, पाथ पैरामीटर होता है, क्वेरी पैरामीटर होता है, ये चार एकदम तैयार कर लो, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और देखो बता रहा है मेथड का नाम क्या है, गेट। डिटेल में ये भी लिखा है कि ये लिस्ट ऑफ क्या देगा, कॉन्टैक्ट देगा जो भी होंगे, और विच आर ऑर्डर बाई क्रिएशन टाइम, मतलब जो पहले हुआ होगा पहले होगा, जो मतलब इस हिसाब से उन्होंने दिया होगा। अच्छा, और ये बता रहे हैं एक चीज और, क्या ये लोग बता रहे हैं कि ये देखो क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल जेसन रिस्पॉन्स, इसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आएगा कि आईडी आएगी, टाइप आएगा, और क्या आएगा, क्रिएटेड टाइम आएगा, अपडेटेड टाइम आएगा, स्टार वैल्यू आएगी, लीड स्कोर आएगा, इतनी वैल्यू सब उसके बारे में ये उन्होंने दे दिया क्या, फॉर्मेट, कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। ये ऐसे देखो, वो एक रिक्वेस्ट थी, बहुत बड़ा है, कुछ नहीं करना, इसे अगर हमें बनाना होगा क्या करेंगे जानते हो, आ जाएंगे, भले इतना बड़ा सब कुछ लिखा हुआ है, आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, क्या नाम है इसका भाई, जैसे हम ये इसका काम है क्या, गेट ऑल, क्या रख दें अपना कॉन्टैक्ट्स, इसका काम क्या है, सारे कॉन्टैक्ट्स ले आना ना। मेथड का नाम क्या है, गेट है, यूआरएल क्या है भाई, तो एंड पॉइंट क्या है, क्या है, स्ट्रीट क्या है, agilcrm.com ही है, और फिर स्लैश ये बन गई एक और क्या, रिक्वेस्ट, ऐसे ही एक रिक्वेस्ट बन गई। और वो तो तुम्हें ये दिखा रहा है, ध्यान से देखना, ये क्या दिखा रहा है, एग्जाम्पल, ये भी देगा तुमको, ध्यान देना, डेवलपर ये भी देगा कि जब ये रिक्वेस्ट डालोगे तो रिस्पांस में आएगी वो जेसन कैसी होगी, जेसन में क्या क्या आएगा, जैसे क्या आएगा भाई, उसकी क्या आएगी, आईडी आएगा, टाइप आएगा, क्रिएटेड टाइम आएगा, फलाना आएगा, ढिमाका आएगा, ये
अब जब हम फ्यूचर में कभी भी रिक्वेस्ट डालेंगे टेस्टिंग के लिए, तो हम यही एग्जाम्पल के सहारे मैच करेंगे कि जैसे अगर मान लो रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स में अपडेटेड अंडरस्कोर टाइम क्या है, गायब, तो ये क्या है फिर डिफेक्ट। मतलब वो डेवलपर हमें सब दे देता है, यूआरएल दे देगा, वो दे देगा, यूआरएल दे देगा, मेथड बता देगा और सैंपल एक किसका दे देगा, रिस्पॉन्स का। ऐसा नहीं हमेशा एक रिस्पॉन्स आएगा भाई, दूसरे बंदे का होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अलग होगी, तीसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन अलग होगी, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये देखेंगे, जैसे हमको पता है यहाँ से रिक्वेस्ट डाले रिस्पॉन्स में ये 15 चीज आनी चाहिए, अगर 14 चीज आ रही है तो फिर क्या है, डिफेक्ट। हमें पहले देखना है भैया 15 कह रहे हैं तो 15 की 15 आ रही है कि नहीं। अब फिर ये देखना है कि 15 में जो वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है या नहीं। देख लो, ऐसे ही एक एक करके बनाते हैं हम, इसमें चले जाएंगे। जानते हो, एक बार शायद उसके पास होगा, जो हम बोलते हैं रोशन के पास, रोशन ने एजाइल सीआरएम की रिक्वेस्ट का क्या बनाया था, एक कलेक्शन बनाया था और उसमें उसने 25-30 डाल दी। तो तुम्हें अगर एजाइल सीआरएम का वो करना है, और वैसे याद कर लो, किसी कंपनी में गए अगर कलेक्शन नहीं मिला तो ऐसे ही तुमको क्या मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, उसको पढ़ना होगा, पढ़ के उसमें से यूआरएल छांट लेना, चीजें छांट के अपनी रिक्वेस्ट क्या कर लेना, खुद से बना लेना। और नहीं तो बहुत जगह क्या होगा, डेवलपर ऑलरेडी तुमको क्या करेगा, कलेक्शन सीधे पकड़ा देगा, तो कोई झंझट, कलेक्शन दे दिया तब तो कोई झंझट नहीं, और नहीं तो फिर ऐसे बनाओ। अब ये समझ में आ रही है कुछ, हमें आखिर टेस्टिंग डेटा की ही करनी है और यहां से हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो क्या क्या तुमको समझ में आया है? एक चीज ये समझ में आई कलेक्शन, एक समझ में ये आया यहाँ है क्या मेथड, और यहाँ देना है क्या यूआरएल, और यूआरएल के अंदर 4 चीजें हैं, भूलना मत भाई, वो एकदम तैयार कर लेना। पूछते हैं क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर में क्या अंतर है, क्या नहीं, एकदम पूछते हैं। और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करना है, यहाँ से क्या आएगा, रिस्पॉन्स। समझ में आई? अच्छा, जरा एक चीज और देखो, अब थोड़ा पोस्टमैन पे आते हैं। पोस्टमैन में ये देखो जरा ध्यान से, ये क्या है, ये क्या है, यूआरएल है, ये रिक्वेस्ट का यूआरएल है। ये क्या है, डोमेन नेम या बेस यूआरएल है, ठीक है। ये क्या है, एंड पॉइंट है, ये क्या है, एंड पॉइंट है। और क्वेश्चन मार्क के बाद जो है ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर है। और अगर एंड पॉइंट में स्लैश में कोई ऐसी चीज हो जो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर सकते हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, पाथ पैरामीटर। 4 चीज है। अब जरा ध्यान से देखना सभी, एक मिनट जरा थोड़ा इसको छोटा करते हैं। देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है ना, ये रिक्वेस्ट है, एकदम सब समझ में आ रही है ना। अब यहाँ नीचे देखो क्या लिखा है, परम्स। अब देखो तुम्हारी एक रिक्वेस्ट कई टैब है कि नहीं है, अब इन टैब को हमें समझना है। ध्यान से देखो, इन सारी टैब्स को हमें समझना है। कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो उस रिक्वेस्ट के लिए पोस्टमैन इस तरह से तुमको कई टैब दिखाई देगा। पहली टैब क्या है, परम्स। परम्स में क्या लिखा है, की और वैल्यू। अच्छा, और की में क्या लिखा है, पेज। वैल्यू में क्या लिखा है, टू। यार ये वही क्वेरी पैरामीटर नहीं है भाई। मतलब थोड़ा सा क्या है, जो पोस्टमैन है चीजों को टेबुलर फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में दिखाने की कोशिश करता है कि देखने में और समझ में आए। देखो ध्यान से, जो तुम्हारे क्वेरी पैरामीटर होते हैं वही परम्स के अंदर दिखाई देते हैं। तुमको एक चीज दिखाते हैं, चलो मान लो हम यहाँ आते हैं, एक की और बनाते हैं, जैसे पेज, और लिख देते हैं क्या, क्या लिख देते हैं, नेम, और वैल्यू लिख देते हैं क्या, यहाँ राहुल। देखो क्या हुआ, यहाँ पे एंड करके एक और जुड़ गया कि नहीं, क्वेरी पैरामीटर किससे सेपरेटेड होते थे, एंड से ना। अगर यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ 2 दिखाई देंगे, और यहाँ पे 2 कर दोगे तो यहाँ 2 हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, जो वही है यहाँ पे, अगर इसको अनचेक कर दो तो यहाँ से हट गया। लेकिन कोई भी पैरामीटर फालतू नहीं दे सकते, जो बनाया गया है रिक्वेस्ट के अंदर वही दे सकते हो, मनमानी नहीं कर सकते। लेकिन तुमको दिखा रहे हैं कि परम्स में कुछ और खास नहीं आता, वही यूआरएल के अंदर जो तुम्हारा क्या होता है,
क्वेरी पैरामीटर वही परम्स के अंदर दिखाई देता है। इतनी बात समझ में आती? ये तो पहले ही पता था आपको क्वेरी पैरामीटर, बस वही परम्स के अंदर थोड़ा कायदे से दिखा रहा है। इसलिए इसको दिखाने से क्या फायदा मालूम है? कई बार ऐसी रिक्वेस्ट होती है जिसमें 8 तो क्या होती है, पैरामीटर और वैल्यू होती है, तब यूआरएल बड़ा खिंचा पिचा से दिखाई देगा ना, एंड करके पोस्टमैन तुमको किनारे से क्या करेगा, सलीके से दिखा देगा 8 को 1 by 1 इस तरह से, तुमको समझने में थोड़ा सा क्या होगी, आसानी। भाई यही एपीआई टेस्टिंग करने के लिए टूल यूज कर रहे हैं, तो टूल हमें अपनी तरफ से कुछ तो देगा। ये सब इतना समझ में आता है। अब आ जाओ परम्स के बाद क्या, एपीआई 2 तरह की होती है, एक सिक्योर और एक पब्लिक एपीआई। पब्लिक एपीआई कौन सी है? अरे वही जो टेस्टिंग के लिए अभी यूज नहीं कर रहे थे, कौन सी? अरे कलेक्शन में आओ, ये जो रेकरेस वाली, रेकरेस.in वाली, ये सब पब्लिक ही तो है। इसमें कुछ यूजर नेम पासवर्ड डाले थे हम? नहीं डाले थे ना, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो एजाइल सीआरएम वाली है भाई, इसको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना। इस रिक्वेस्ट में ध्यान देखना, पहली बात से देखो, हर रिक्वेस्ट में क्या होती है, ऐसे टैब होती है कि नहीं? एक होती है क्या, परम्स, दूसरा क्या होता है, ऑथ। या यहाँ पे देखो, इसके लिए देखो सर, पहला क्या है, परम्स, दूसरा क्या है, ऑथ। ऑथ का मतलब एथराइजेशन, मतलब क्या है, क्लिक करो जरा। अगर तुम्हारी एपीआई कोई सिक्योर एपीआई है जिसमें यूजर नेम पासवर्ड है, तो ऑथ के अंदर वही यूजर नेम और क्या देना है, पासवर्ड देना है। कैसे दोगे भाई? देख रहे हो यहाँ पे, ऑथ टाइप जो ये तुम्हारा है, कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? अगर कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो क्या यूज कर लो, नो ऑथ। अगर तुम्हारे पास यूजर नेम और क्या है, पासवर्ड है ना, तब ये यूज करना, क्या, बेसिक ऑथ। और बेसिक ऑथ देखो ध्यान से, पूरा थोड़ा खुल के अपनी तरफ से देखो, यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है और क्या मांग रहा है, यहाँ हम एजाइल सीआरएम का क्या दे देंगे, यूजर नेम, और एजाइल सीआरएम का क्या दे देंगे, यहाँ पे पासवर्ड। ये क्या हो गई, दूसरी चीज हो गई कि नहीं? तो आपको समझ में आया परम्स में क्या है, क्वेरी पैरामीटर, ऑथ में क्या है, एथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन की डिटेल, कि कैसे आखिर ऑथेंटिकेट करेगा कि रिक्वेस्ट भेजने वाला सही आदमी है या गलत आदमी है। यूजर नेम पासवर्ड से ही तो चेक करते हैं। इतना समझ में रहेगा? 2 टाइप समझ में आई। तीसरा क्या दिख रहा है बताओ, हेडर्स। क्या दिखा, हेडर्स। अब देखो हेडर्स में क्या होता है, पहले तो यहां देखो क्या लिखा है, 8, यहां क्या लिखा है, 8, और क्या लिखा है, हिडन, मतलब छुपाया हुआ है। क्लिक कर दोगे तो दिखा देगा। लो भैया, ये 8 चीजें हैं हेडर्स में। कितनी चीजें हैं, 8 चीजें। अब तुम पूछोगे सर ये हेडर्स में क्या है, क्यों है, या हेडर्स का मतलब क्या है? तो देखो, जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, क्या भेजते हो, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में कई बार तुम जेसन ही भेजते हो। कई बार जब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे, जब क्रिएट करना रहेगा, तब तुम क्या भेजोगे, जेसन भेजोगे। तो जब जेसन, तो अब ये सब भी बताना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, जैसे एक काम करते हैं, कंटेंट टाइप लिखा है इसमें, नहीं ना, जैसे यहाँ देखो, आ जाओ, यहाँ पे एक की होती है जिसका नाम होता है कंटेंट, क्या, देखो ध्यान से, टाइप। अब तुम्हें पता है कि तुम जो रिक्वेस्ट भेजते हो, कंटेंट टाइप उसका क्या होता है, जेसन। तो यहाँ लिख सकते हो क्या, application/json। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर ये लिखते हो, और भी होती है, जैसे क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करोगे, तो तुमने लिख दिया क्या, मान लो क्या, जेसन। मतलब ये बताते, हेडर्स ये बताता है, रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ी डिटेल देता है कि ये जो रिक्वेस्ट होगी, डेटा किस में भेजेगी, रिक्वेस्ट किस में भेजेगी, जेसन में भेजेगी कि एक्सएमएल में भेजेगी, रिस्पॉन्स किस में लेगी, ये सब कुछ कहाँ रहेगा, हेडर्स के अंदर। कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें, परम्स, ऑथराइजेशन, हेडर्स। हेडर्स में क्या रहेगा, दिखा देखो, कंटेंट टाइप,
एक्सेप्ट मतलब इसमें ये डिटेल रहेगी एपीआई की, जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो रिक्वेस्ट की वो डिटेल रहेगी जो सर्वर को चाहिए। ठीक है, 3 चीज रहेगी। और इसके बाद चौथी क्या है, बॉडी। अभी क्या है ये, नन है ना, ठीक है, या हम लिखते क्या है यहाँ पे रा, अब यहाँ पे लिख दिया, सिलेक्ट किया क्या जेसन। अच्छा ये बताओ, बताए हैं ना एपीआई में हम, जैसे मान लो हमको एपीआई में अकाउंट क्रिएट करना हो टाइगर, तो हम क्या करेंगे, एक जेसन बनाएंगे। जेसन में क्या डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, अकाउंट नेम एड्रेस फोन नंबर, और वही जेसन फिर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। उस रिक्वेस्ट पे क्या भेजेंगे, पोस्ट नाम की क्या भेजेंगे हम, रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो वो क्या करेगा, वो पोस्ट रिक्वेस्ट लेगा तो वो सारी डिटेल ले जाके देखोगे टाइगर में एक अकाउंट क्या करेगा, बना देगा। एपीआई भाई जो काम यूआई से नहीं करते, जब गए सब कुछ भरे सेव किए क्या बन गया, अकाउंट बन गया कि नहीं, वही सेम काम तुम किससे कर सकते हो, एपीआई से। लेकिन डेटा किसमें भेजोगे, जेसन। तो ये जो ध्यान देना बात से, एक देखो एक चीज अब आपको याद रखनी है, बॉडी किस लिए होता है जानते हो, बॉडी पहली बात तो याद रखना, बॉडी ये जो चौथा तुमको दिख रहा है ये गेट के काम का नहीं होता, गेट रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती, याद रखना। गेट रिक्वेस्ट में सिर्फ क्या होता है, यूआरएल होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होती है, बॉडी होती है। पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या होती है, बॉडी होती है। तो बॉडी इसीलिए जो अगर कोई जेसन भेजना है तो यहाँ कहाँ लिखोगे, बॉडी। ये 4 मेन तुमको तैयार करने, बाकियों से कोई लेना देना नहीं, ना स्क्रिप्ट से, ना टेस्ट से, ना सेटिंग से, यही 4 है। और वो भी ये बॉडी वाला भी कब यूज होगा, गेट में यूज नहीं होगा। किसमें होगा जानते हो, पोस्ट में, पुट में, पैच में, लेकिन गेट में और डिलीट में यूज नहीं। ठीक है, तो जरा इसको थोड़ा सा आप चलाना शुरू करो आज से पोस्टमैन। ठीक है।